पोलैरिटी ऑफ मिक्सचर की पिछली क्लास में हम लोगों ने बात करी थी डाइल्यूशन की। देखिए मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर तो कई सॉल्यूशन को मिलाकर फिर उस मिक्सचर का हमको क्या करना है, मोलैरिटी निकालना है। अब ऐसे केस में हमको ये ध्यान रखना होगा कि आखिर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसके लिए 2 पॉइंट है वो ध्यान में रखना होगा। भाई एप्लीकेबल फॉर मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सॉल्यूशन, 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन को मिलाया जाएगा, लेकिन कब? हैविंग सेम सोल्यूट, या तो दोनों सॉल्यूशन के अंदर सेम सोल्यूट हो। एक सॉल्यूशन बना है HCl का, दूसरा भी सॉल्यूशन बना है HCl का, उसमें वॉल्यूम और मोलैरिटी अलग है, इसमें भी वॉल्यूम मोलैरिटी अलग है, दोनों को मिला दिया। मतलब सेम सोल्यूट हो, जैसे HCl HCl NaOH NaOH NaCl NaCl सेम सोल्यूट होना चाहिए। या दूसरा केस क्या है, सेम आयन इन सोल्यूट, जैसे NaCl NaNO3 मिलाया तो दोनों में कॉमन क्या है, Na। KCl NaCl मिलाया तो दोनों में कॉमन क्या है, Cl माइनस। तो ऐसा हो सकता है कि या तो उनके पास सेम सोल्यूट हो और या फिर जितने भी सोल्यूट हों उसमें एक क्या हो, कॉमन हो। समझ रहे हैं? इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर सोल्यूशन हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूट, जैसे ये दोनों अलग अलग है बिल्कुल, सोल्यूट ना तो सोल्यूट सेम है ना इनके कोई आयन सेम है, तो ये अप्लाई नहीं होगा। ऐसा एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आप लोगों के किताब में दिया हुआ है, लेकिन आपको आपके असाइनमेंट में दिया हुआ है, लेकिन आपको उस क्वेश्चन को अभी नहीं करना है, उसको मैं बताऊंगा कि उसको कब किया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कॉन्सेप्ट पर। देखिए सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2, हमने 2 सॉल्यूशन यहाँ पे ले लिया। पहले सॉल्यूशन की मोलैरिटी M1 और वॉल्यूम V1, दूसरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी M2 वॉल्यूम V2। पिछली क्लास में हमने जाना था कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमको क्या करना है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम कर देना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट N1 इसलिए क्योंकि ये पहला सॉल्यूशन है, तो इसमें M1 V1, और दूसरे सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो गया, M2 V2। जब इन दोनों को मिला दिया तो सोल्यूट जुड़ गया, N1 प्लस N2, N कितना हो गया, N1 प्लस N2, और वॉल्यूम भी दोनों को मिला दिया तो वॉल्यूम भी जुड़ गया, V इक्वल टू V1 प्लस V2। अब मोलैरिटी के लिए क्या होता है, मोलैरिटी के लिए निकाला जाता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है, N1 प्लस N2, और N1 क्या लिख रहे हो, M1 V1, और N2 क्या लिख रहे हो, M2 V2। तो यहाँ N1 प्लस N2 है। अब मान लीजिए 3 सोल्यूट हो तो M1 V1 M2 V2 M3 V3 जैसे का होगा वैसे जोड़ते जाएंगे। और यहाँ पर V1 प्लस V2 और भी आपने मिलाए हैं तो V3 V4 जो भी है वो जोड़ते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये मैंने फॉर्मूले को परफेक्ट लिखा है और यहाँ पे परफेक्ट नहीं लिखा है। उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपने एक सॉल्यूशन ये मिलाया, एक सॉल्यूशन ये मिलाया, ठीक है, आपने कर दिया N1 N2, और सॉल्यूशन मिलाने के बाद आपने 2 लीटर पानी अलग से मिला दिया, तो सोल्यूट तो आपने नहीं बढ़ाया लेकिन वॉल्यूम बढ़ा दिया। तो आपको क्या करना है कि सोल्यूट जितना है उतना रखना है, M1 V1 प्लस M2 V2, लेकिन वॉल्यूम की जगह पे V1 प्लस V2 ना रखकर V1 प्लस V2 प्लस एडेड जितना वाटर है वो भी आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। पर इस फॉर्मूले में ये चीज़ समझ में नहीं आती है जो कि यहाँ समझ में आती है, इसीलिए बोला गया वो परफेक्ट है और ये आपके क्वेश्चन लगाने के काम आएगा। लेकिन अगर आप इसको समझ जाते हैं तो बेस्ट रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है यहाँ पर, अभी आसान वाला क्वेश्चन दिया, 200 मिलीलीटर 0.2 m HCl इज मिक्स्ड विथ 100 मिलीलीटर 0.6 m HCl। दोनों HCl है, दोनों सोल्यूट सेम है, मोलर मिक्सचर वाला कॉन्सेप्ट लग सकता है।
फाइंड एम मिक्सचर। तो अब क्या किया हमने, फॉर्मूला क्या, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, क्योंकि इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा पानी वानी नहीं डाला गया है। तो आपने यहाँ पर M1V1 M1 0.2 है, V1 200 है, 0.2 इंटू 200, और ये है 0.6 इंटू 100। अब देखो 200 प्लस 300, मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हैं 200 प्लस 300, ये कितना हो गया, 300 है, 100 300 हो गया। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 40, और इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 60, तो ये हो जाएगा कितना, 100। समझ पा रहे हैं? और ये कितना हो जाएगा, 300। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करिए, आपका आएगा ये 1/3 या 0.33 m। ये मोलरिटी किसकी आ गई, मिक्सचर की। अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या है, मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया है, 200 मिलीलीटर 0.2 m HCl, 300 मिलीलीटर 0.5 m HCl and 500 milliliter water were mixed. Find final M mixture। अब देखिए यहाँ पर आपको वो टोटल वॉल्यूम वाले कॉन्सेप्ट का काम आएगा। जैसे देखिए M मिक्सचर, ये M1 है, ये V1 है, 0.2 इंटू 200, ये M2 है, ये V2 है, 0.5 इंटू 300 अपॉन टोटल वॉल्यूम। भाई ये टोटल मोल आ गए, ठीक है, टोटल वॉल्यूम। भाई मोल हमेशा सोल्यूट का ही निकालना है, वाटर तो सॉल्वेंट है, ठीक है। तो आपने अब यहाँ पर जब आप फाइनल वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं तो ये कितना कर रहे हैं, 200 प्लस 300 प्लस 500, वो जो आपने अलग से ऐड किया है इसके अंदर। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 40, ये आ जाएगा कितना, 150 अपॉन कितना, 1000, ये हो गया 190 अपॉन 1000, और ये बोल देंगे 0.19 m। कुछ समझ पाए? तो एक और क्वेश्चन आपको कराते हैं। देखिए अब जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर हमने क्या करा है कि सोल्यूट अलग अलग ले लिया, लेकिन आप देखेंगे कि सब में कॉमन Cl है। NaCl में Cl है, MgCl2 में Cl है, AlCl3 में Cl है। आपको क्या करना है कि फाइंड मोलरिटी को कंसंट्रेशन भी बोल देते हैं सिंपली, कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस इन मिक्सचर। अब देखिए कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस को ऐसे डिनोट किया जाएगा, बड़े ब्रैकेट में। ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी आयन की कंसंट्रेशन की बात होगी तो हमेशा मोलरिटी की बात होगी तो आपको बड़े ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख दिया जाएगा। इसका मतलब वो पूछ रहा है कि मोलरिटी इसकी बताइए, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl माइनस इन NaCl solution, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl माइनस इन NaCl solution कितना है, 0.2 इंटू 200 इंटू 1, 300। 1 क्या है भाई, 0.2 तो मोलरिटी है, 300 अपना वॉल्यूम है। 1 क्या है, 1 ये बता रहा है कि NaCl में एक Cl है, एक NaCl में एक Cl है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl माइनस इन MgCl2 सॉल्यूशन, तो MgCl2 में 0.3 इंटू 500 इंटू 2 ये बता रहा है कि MgCl2 में 2 Cl है। भाई एक MgCl2 2 Cl देगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl माइनस इन AlCl3 सॉल्यूशन, अब AlCl3 सॉल्यूशन 0.3 इंटू
800 इंटू कितना 3, तो ये कितना आ गया 60, ये कितना आ गया 300, ये तो 300 हो गया, और ये 720। अब इस टोटल को आप जोड़ लीजिए, टोटल मोल्स ऑफ Cl माइनस कितना होगा, आपने जोड़ लिया इसको, तो ये आ गया 20, 60 कितना हो गया 780, 780 और ये 310, तो मतलब हो गया 1080। कोई दिक्कत कोई परेशानी, समझ लीजिए ध्यान से, ये 60 है, ये 300 है, ये 720 है, ये 7 3 10, ये 20 और 60 80, ठीक है। तो अब कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस यही है, मैंने ऐसे ही बोला, कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस टोटल मोल्स ऑफ Cl माइनस अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल मोल्स ऑफ Cl माइनस अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल मोल कितना है 1080, टोटल वॉल्यूम कितना है, अब वॉल्यूम आप एक बार देख लीजिए, 300, 500, 800, तो इन सबको जोड़ देते, 3 और 5 8 और 8 16, ठीक है। अब आपको इसको डिवाइड कर देना है, तो आपने इसको क्या करा, डिवाइड किया या डिवाइड कर लेना, जो भी आएगा वो क्या होगा कंसंट्रेशन होगी इसकी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अब मैं आपको इसी पे कुछ क्वेश्चन जो है दूंगा। नए टॉपिक की नाम है मोल फ्रैक्शन। इसको ऐसे टेढ़ा एक्स से, टेढ़े वाले एक्स से डिनोट करते हैं, जिसको चाई बैल बोलते हैं, काई चाई CHI बोला जाता है। अब जैसे इसको निकालने के लिए मैंने क्या करा है कि एक मिक्सचर ले लिया A और B का, जिसमें मोल्स ऑफ A Na है और मोल्स ऑफ B क्या है Nb है। अब इसको चाहे मिक्सचर बोल दीजिए या सॉल्यूशन बोल दीजिए, क्योंकि आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो इस समय सॉल्यूशन बार बार आपके सामने आ रहा है, पर आप इसको मिक्सचर ऑफ गैस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉल्यूशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। अब जैसे मोल एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट, कोई भी एक कंपोनेंट A का या B का, जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल ऊपर लिखने होंगे, मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट जिसका आपको निकालना है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जैसे मान लीजिए आपको A का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो A का मोल अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल क्या है Na प्लस Nb। अब ऐसा नहीं है कि इसमें 2 ही है, मैंने 2 इसलिए लिया है ताकि समझाना आसान रहे, 3 हो सकते, 4 हो सकते, जितने कंपोनेंट होंगे आप नीचे ऐड कर देंगे। वैसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ B जब निकालेंगे आप, तो मोल रखेंगे B का अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb। एक बात और, जितने भी कंपोनेंट है सबका मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद सबके मोल फ्रैक्शन को अगर आप आपस में ऐड कर दें तो आंसर 1 आ जाएगा। जैसे देखिए, सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल कंपोनेंट इज इक्वल टू यूनिटी या 1। जैसे मैंने लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ A और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो ये दोनों जुड़ गए, ये ऐसे आ गया, और ये क्या हो गए कैंसिल हो गए। जब कैंसिल हो गए तो क्या आ गया 1 आ गया। तो अब ये क्या था मोल फ्रैक्शन ऑफ A था, ये क्या था मोल फ्रैक्शन ऑफ B था, तो क्या आ गया 1 आ गया। अब ऐसा नहीं है कि केवल 2 कंपोनेंट वाला, 3 वाला हो तो 3 को जोड़ना पड़ेगा, 4 वाला है तो 4 को जोड़ना पड़ेगा।
जितने कंपोनेंट, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ डी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर अभी हमारे पास दो कंपोनेंट थे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। अब इसमें आप उल्टा सीधा कर सकते हैं कि जैसे इस बी को इस तरफ ले गए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपने बी का निकाल लिया और आप उतना ही लंबा कैलकुलेशन मत करिए, ए का निकालने के लिए क्या करिए, 1 में से बी वाले को माइनस कर दीजिए, या आप बी का निकालना है तो 1 में से ए वाले को माइनस कर दीजिए, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दे रखा है पर सॉल्व नहीं किया है, मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने सॉल्व करते हैं इसको। आप लोगों के सामने ही सॉल्व करते हैं। 40 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 90 ग्राम वाटर, ठीक है। तो NaOH का नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 40 अपॉन कितना, 40, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास भी इसका क्या होता है, 40 होता है। तो हम क्या कर देंगे, इसको 1 कर देंगे। अच्छा, NH2O ये 90 अपॉन वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18, तो ये आ जाएगा कितना, 5, ठीक। अब आपको निकालना मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। तो NaOH का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे भाई, NaOH के मोल फ्रैक्शन के लिए NaOH का मोल अपॉन टोटल मोल, NaOH का मोल मतलब NaOH अपॉन NaOH प्लस N वाटर, ऐसे करते हैं। अब NaOH कितना है, 1, NaOH यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर ये कितना है, 5, तो ये आ गया कितना, 1/6। अब मान लीजिए आपको NH2O निकालना है, तो NH2O के लिए आपके पास क्या होगा भाई, आप कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अपॉन टोटल मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना है, 5 है, और 1 + 5 ये कितना आ गया, 5/6। या आप ये भी कर सकते थे कि इसको 1 में से माइनस कर देते, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर तो 1 होगा। तो अगर आप इसको 1 में से माइनस करते तो आप ऐसे करते भाई 1 माइनस 1/6 और ये कितना आ जाता है, 5/6। दोनों में से कोई भी तरीका हो सकता है, चाहे आप दोनों का अलग अलग निकाल लें, चाहे एक का निकालें दूसरे का 1 में से माइनस कर दें, दूसरे के लिए 1 में से माइनस कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों देखिए एक और क्वेश्चन ले लिया है, अ गैसियस मिक्सचर कंटेन्स 20 ग्राम H2, 20 ग्राम हीलियम एंड 160 ग्राम क्या है, O2। फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। सभी कंपोनेंट का हमको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो जब सभी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है हमको, तो सबसे पहले हमें सभी कंपोनेंट का क्या निकालना पड़ेगा, मोल। तो हमने क्या करा, पहले NH2 निकाल लिया। NH2 कितना होगा हमारा, 20 अपॉन इस H2 का मॉलिक्यूलर मास 2, तो आ गया कितना, 10। N हीलियम 20 अपॉन हीलियम का 4, तो ये आ जाएगा कितना, 5। NO2 कितना है, 160 अपॉन O2 का मॉलिक्यूलर मास 32, ये भी आ गया कितना, 5, ठीक है। तीनों का मोल आ गया। अब हमने सबसे पहले NH2 निकालने की सोची। तो NH2 निकालना होगा जब, तो अब क्या करेंगे, NH2 नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 निकालना होगा, तो अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, 10 + 5 + 5, ये आ गया कितना, 1/2.5, ठीक है। अब अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ आपको निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम, तो आप क्या करेंगे, कितना मोल है हीलियम का, 5 अपॉन 20, भाई नीचे जोड़ने पे 20 आ रहा है, तो आ गया 1/4, इसको बोलेंगे हम 0.25। मोल फ्रैक्शन ऑफ O2,
अब चाहे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 ऐसे निकालें, 5/20 कितना आ गया 0.25, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इज इक्वल टू 1 है। तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 निकालना है तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या कर दीजिए हीलियम। ठीक, अब हाँ ये लंबा मेथड है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस मेथड को यूज करिए, मैं तो केवल आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है। 1 माइनस ये कितना है 0.5, ये कितना है 0.25, तो ये कितना आ गया 0.25। दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। वैसे तो जैसा इजी पड़े, कई बार क्या होता है कि जब दो ही कंपोनेंट होते हैं तो माइनस करना आसान होता है, और जब दो या दो से ज़्यादा जब कंपोनेंट होते हैं तो सबका अलग अलग निकालना ज़्यादा आसान रहता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या किया है हमने कि फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इन 10% W/W एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH। अब हमने मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए जो आपको जानकारी दी जा रही थी, जो गिवन रहता था, वो हमने कुछ अलग तरीके से दे दिया आपको। 10% W/W सोल्यूशन लिखते हैं इसका। सोल्यूशन में पहले तो 10% W/W की मीनिंग समझी जाए। 10 ग्राम क्या है NaOH, 100 ग्राम क्या है सोल्यूशन, 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 ग्राम क्या है सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट कौन है आपका वाटर है, सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट कौन है वाटर है। तो सबसे पहले आपने निकाला मोल्स ऑफ NaOH, मोल्स ऑफ NaOH कितना निकाला भाई 10/40 1/4। ठीक है, अब आपने निकाला मोल्स ऑफ वाटर, वो कितना है 90/18 कितना आ गया 5। तो अब हमारा जो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH है वो कितना आ गया 1/4/5 प्लस 1/4, 5 प्लस 1/4। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 0.25, ये कितना हो जाएगा 5.25। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं 25/525। अब आप इसको डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि आप 25 से कैंसिल करिए, ये कैंसिल होगा भाई। देखिए ये हो गया। अब ये 1/21, 1/21 को आप सॉल्व कर लेंगे। 1/21 कितना आएगा 0.05 के आसपास आएगा। तो ये आपका ये क्वेश्चन करने का तरीका रहेगा। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे मोलालिटी की। ठीक है, ठीक है, मोलालिटी देखिए, मोलालिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मोलालिटी एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। मैंने आप लोगों को जो मोल फ्रैक्शन बताया वो भी कंसंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। मैंने एक जगह पे बाइफर्केट कर दिया था टेम्परेचर पे डिपेंड करने वाले और ना करने वाले। अब देखिए मोलालिटी क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर किलोग्राम सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितना सोल्यूट होगा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास
5 किलोग्राम सॉल्वेंट में 10 मोल सोल्यूट है। 5 किलोग्राम सॉल्वेंट में 10 मोल सोल्यूट है, तो इसका मतलब 5 किलोग्राम में 10 मोल है तो 1 किलोग्राम में 2 मोल होगा, तो उसकी मोलालिटी 2 हो जाएगी। मतलब पर किलोग्राम सॉल्वेंट में अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं तो इसका मतलब आप मोलालिटी भी निकाल लेते हैं। मोलालिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट को आपको यहाँ पर किलोग्राम में लेना है और ये मोल्स है, तो यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर किलोग्राम। जैसे मोलारिटी की क्या थी, मोल पर लीटर, यहाँ पर है मोल पर किलोग्राम। मोलारिटी क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। यही मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट, ऐसे लिख सकते हैं। और अगर आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दिया है, जो कि अक्सर देता है, तो आपको क्या करना है कि या नीचे 1000 से डिवाइड कर देना है। 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। तो या तो ऐसे फॉर्मूला याद कर ले, या तो ये समझ में आ गया है तो फिर आप कर लेंगे। एक बात और, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर मिलीलीटर आपको मोल कॉन्सेप्ट में लेना है। वैसे तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, लेकिन डेंसिटी ऑफ वाटर आपको 1 ग्राम पर मिलीलीटर पर सेंटीमीटर क्यूब आपको लेना है। इसका मतलब है कि 1 ग्राम वाटर लेंगे तो 1 मिलीलीटर वाटर होगा, या कह सकते हैं 1 मिलीलीटर वाटर 1 ग्राम वाटर होगा, 100 मिलीलीटर वाटर 100 ग्राम वाटर होगा, 1 लीटर वाटर 1 किलोग्राम वाटर होगा। जैसे कभी कभी आपको वाटर का वॉल्यूम पता चल जाए कि भाई मान लीजिए आपको वॉल्यूम पता चल गया 250 मिलीलीटर है, तो इसका मतलब वाटर का आपको मास पता चल गया कि वो 250 ग्राम है। अब जैसे एक क्वेश्चन है कि फाइंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 9.8 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम वाटर। तो मोलरिटी, हाँ, अब उस क्वेश्चन को देखते हुए इस फॉर्मूले को लगाएंगे। 9.8 ग्राम H2SO4 यहाँ पर रखते हैं, मॉलिकुलर वेट H2SO4 का रखेंगे, निकालेंगे H2SO4 का मॉलिकुलर वेट। अब तब तक आप निकाल भी लेंगे जब तक मैं बोल रहा हूँ। फिर आप यहाँ पे रखेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, जो कि 100 ग्राम है, और ऊपर क्या करेंगे, 1000 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका ये 9.8 अपॉन मॉलिकुलर वेट 98 इंटू 100 इंटू 1000, और ये जो आपका कैलकुलेट करने पर आएगा वो आएगा 1 मोल पर किलोग्राम। अच्छा, इसको 1 m में लिख सकते हैं, छोटा वाला m। आपको याद होगा कि मैंने जैसे आप मोलर बताया था, तो मोलर जो होगा वो 1 m होगा, सेमी मोलर 1/2 m होगा, छोटा m, डेसी मोलर 1/10 m होगा, सेंटीमोलर 1/100 m होगा। अच्छा, मुझे भी ये भी लगता है कि आप लोग नोट्स ना बनाकर स्क्रीनशॉट ले लेते होंगे, चालाक तो आप लोग हैं कि बाद में बना लेंगे, ये भी ठीक है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आप साथ साथ लिखते हैं तो आपकी प्रैक्टिस होती है, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, देखिए नॉलेज सबके पास होता है। आप जब एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं ना, तो आपका दोस्त, आप देखते हैं कि आपकी क्लास में अक्सर आप नोटिस करेंगे कि आपकी क्लास में 100 बच्चों में 50 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास नॉलेज है और वो क्वेश्चन करके ला रहे हैं। लेकिन जब सिलेक्शन का टाइम आता है तो उस 50 में भी केवल 5 का सिलेक्शन होता है। तो ऐसा क्यों? पढ़ तो सभी रहे थे,
कर सभी रहे थे, फिर ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, पेपर अगर जो नीट में पेपर पूछा गया है उसको अगर आप घर लेकर आ रहे हैं तो घर लाते ही वो सॉल्व भी हो जा रहा है, लेकिन एग्जाम में सॉल्व नहीं हो रहा था, क्यों ऐसा? तो उसका रीजन है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के साथ चलना है, और ये टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस से आता है, शॉर्टकट से नहीं आता। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही अच्छा कर पाओगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बहुत छोटा सा। एक दिन क्या हुआ कि मेरे यहाँ पे एक नल खराब हो गया और मुझे उसको लगाना था। तो भाई एक तो तरीका ये होता है कि ऊपर से टंकी का पानी बंद कर दिया जाए, वो लगा रहता है ना, बंद कर दिया जाए, और नीचे नल खोल के नल दूसरा बदल दिया जाए। मैंने सोचा कि 2 मिनट का काम है, कौन इतना ऊपर छत पे जाएगा, फिर टंकी पर के पास जाएगा, वहाँ बंद करेगा। तो मैंने सोचा कि तुरंत लगा दूंगा। मैंने खोला और नल मैं नहीं लगा पाया, और पूरा टंकी का पानी खाली हो गया, और मैं बार बार लगाऊं, बार बार निकल जाए, बार बार लगाऊं, बार बार निकल जाए, और मैं नहीं लगा पाया। अंत में मेरे घर वालों ने मुझे बहुत चिल्लाया कि तुम अपने मन का करते हो, कोई प्लम्बर नहीं बुला सकते हो। ठीक है, उस दिन टंकी का पानी जब खाली हो गया तो नल लग गया। 7-8 महीने बाद किसी और जगह का नल खराब हुआ, घर वालों ने बोला प्लम्बर बुलाओ। मैंने प्लम्बर बुलाया, प्लम्बर भी बगल में ही रहता, बुलाया। मैंने उसको बोला कि यार, उसने बोला कि मैंने बोला ऊपर से बंद कर दूँ? बोला नहीं, ज़रूरत नहीं है, एक बाल्टी पानी खराब होगा। तो मैंने देखा कि उसने खोला, और खोलने के बाद पानी एक आध बाल्टी छोड़ो, 1 से 1.5 मग खराब हुआ होगा, और उसने नल लगा दिया। तो ऐसा वो कैसे कर पाया? मैं क्यों नहीं कर पा रहा था, वो क्यों कर गया? क्योंकि उसकी महीनों की, सालों की प्रैक्टिस है, जिससे वो तुरंत कर पाया। तो ऐसे ही बेटा, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चंस की आप लोगों को मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं पहले से। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन विच कंटेन 10 ग्राम CaCO3 इन 500 मिलीलीटर वाटर। तो इसका सोल्यूशन जब हम लिख रहे हो तो हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि 500 मिलीलीटर वाटर इज इक्वल टू 500 ग्राम वाटर। अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो अब हम मोलरिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं। 10 ग्राम CaCO3, मॉलिकुलर मास CaCO3 का कितना हो गया? 100। मास ऑफ वाटर, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम कितना है? 500 है। ऊपर 1000 से हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ऊपर 4 जीरो है और नीचे भी 4 जीरो है, कट गया। क्या बचा? 1/5 क्या आ गया? 0.2 m। फाइंड मोलरिटी ऑफ 20% W/WNaOH सोल्यूशन। अगला क्वेश्चन, मोलरिटी ऑफ 20% W/WNaOH सोल्यूशन। तो 20% है, तो सोल्यूशन हमारा इसका 20 ग्राम क्या है? NaOH सोल्यूट हो गया। 100 ग्राम क्या है? सोल्यूशन हो गया। और 100
-20 इज इक्वल टू 80 ग्राम क्या है, वाटर हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, मोललिटी इज इक्वल टू 20 अपॉन मॉलिकुलर मास 40, 80 और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये 0 से 0 कैंसिल करना है। ठीक है, एक 0 से एक 0 और कैंसिल करना है। ऊपर क्या आ गया, 200, भाई ये 200 हो गया, और नीचे 32। ठीक है, अब आपका इसको आप सॉल्व कर लेंगे मेरे ख्याल से, या मैं कर लेंगे। फाइंड मोललिटी ऑफ 20% W/V CaCO3 सोल्यूशन, डेंसिटी दिया। तो आप जानते हैं कि अगर W/W दिया होता तो आप बड़े आसानी से इसको ऐसे कर लेते। तो आप W/V को W/W में चेंज कर दीजिए। आप जानते हैं कि %W/V इज इक्वल टू %W/W इंटू क्या होता है, डेंसिटी। तो %W/W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, %W/V कितना है, 20, डेंसिटी कितना है, 1.2। ठीक है, तो हो गया हमारा 200/12, 4 से डिवाइड कर दो, 50/3 आ जाएगा। तो 50/3% W/W आ गया। ठीक है, अब हमारा जो सोल्यूट है, सोल्यूट वो कितना हो गया, और जितना % W/W होता है वही सोल्यूट होता है। तो ये हो गया कितना, 50/3 ग्राम। सोल्यूशन तो हमेशा 100 ग्राम होता है, और सॉल्वेंट कितना होगा, 100 माइनस 50/3, ये हो गया 350, 250/3 आ गया। सॉल्वेंट ग्राम में आया, ग्राम में। अब हमको क्या करना है, मोलालिटी निकालना है। देखिए हमने अभी सॉल्व नहीं किया, इनको सॉल्व पॉइंट में सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा सब कैंसिल होने वाला है। तो हमने यहाँ पे लिखा 50/3 और CaCO3 है, तो मॉलिकुलर मास कितना हो गया, 100। सॉल्वेंट का मास 253 और ऊपर कितना, 1000। ये 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, 4 हो गया। ये कितना हो गया, 200 हो गया, नीचे 100 है, हमारा आंसर आ गया कितना, 2m। समझ पाए आप, देख लीजिए एक बार और समझाते हैं। देखिए %W/V इज इक्वल टू %W/W इंटू डेंसिटी। अब हमें W/W निकालना है, तो हमने डेंसिटी को नीचे इसमें डिवाइड कर दिया, तो हमारा ये वैल्यू आ गया। ये वैल्यू आ गया, हमने 4 से डिवाइड किया, तो ये कितना हो गया, 50, और ये हो गया 3। 50/3 को हमने वैसे ही रहने दिया। सोल्यूट कितना है, 50/3, सोल्यूशन 100, सॉल्वेंट 100 माइनस 50/3, 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 300 माइनस 50, 250/3। अब हमको चाहिए सॉल्वेंट का मास ग्राम, सोल्यूट का मास 50/3, ये 100 क्या है, ये CaCO3 का मॉलिकुलर मास है, ये 250/3 क्या है, सॉल्वेंट का मास है, और 1000 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि 1000 सॉल्वेंट क्या है, ग्राम में है। हमने इसको कैंसिल किया और हमारा जो है ये आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ रिलेशन बिटवीन मोललिटी एंड मोल फ्रैक्शन। दोनों को आपको मैं यहाँ पर बिना डायरेक्ट लिखे नहीं, मैं साथ साथ समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रिलेशन बिटवीन
मोललिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम जानते हैं कि मोललिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू ऊपर 1000 कर दिया। अगर किलोग्राम रखते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है मोललिटी का, ये हमने लिख के रख लिया पहले से। और हम जानते हैं कि अब हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, अच्छा ए को मान लेते सॉल्वेंट, या छोड़ो सॉल्वेंट सोल्यूट नहीं मानते, हम पूरा लिखेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू क्या होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, ये होगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब अगर हम कहें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कर दो, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये बचा, इतना समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। उसी चीज को मैंने दोबारा यहां लिखा है। अब देखिए, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसको हमने मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को तोड़ दिया, फॉर्मूला इसका वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारा वही है सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट। ठीक है, अब आप जान रहे हैं कि आपको, अब आप क्या करिए, दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, n सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। आप सोच रहे हो क्या हो रहा है ये। अब देखिए, अब इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में कुछ अभी आपको एक चीज एक्स्ट्रा लग रही है, मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, इसको इधर ले जाते हैं तो हो जाएगा n सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए, ये इतना क्या है, इतना क्या है, मोललिटी है। तो अब लिखेंगे मोललिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट।
क्या आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा? अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको रिलेशन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप याद नहीं करते तो आपको रिलेशन निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे ख्याल से आप एक बार इसको चेक करिए, देखिए समझ में आ रहा है, या मैं एक बार फिर बोलूँ? देखिए पहले तो हमने ये फार्मूला लिख दिया, उसके बाद हमने बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इन दोनों को डिवाइड किया, जब इन दोनों को डिवाइड किया तो ये और ये क्या हो गए? कैंसिल हो गए, ये बचा। इसको हमने तोड़ दिया, इसको हमने वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट लिख दिया, इसको लिख दिया वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, और सामने मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ही रखा, ठीक है। फिर हमने दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई किया, इसमें भी और इसमें भी, तो 1000 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि ये मॉलिक्यूलर वेट वाले पोर्शन को उस तरफ ले गए, तो जब हम उस तरफ ले गए तो ये नीचे आ गया, जब नीचे आ गया तो ये बचा, और जब ये बचा तो जो ये बचा था वो क्या था? मोललिटी था, तो इसलिए हमने सीधे मोललिटी लिखा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये ध्यान रखिएगा कि ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू क्या करेंगे अब? 1000। देखिए मैंने आपको क्वेश्चन दे रखा है, और इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं सॉल्व कर सकते हैं तो फिर मेरे साथ चलिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको एक सॉल्यूशन दिया है जिसमें जो NaCl और वाटर से मिलके बना है, इसका मतलब ये है कि NaCl सोल्यूट है और वाटर क्या है? सॉल्वेंट है, क्योंकि हमने बोला था कि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पर वाटर सॉल्वेंट है और सोल्यूट कौन है? वाटर सॉल्वेंट है और सोल्यूट कौन है? NaCl। अब हमको NaCl का मोल फ्रैक्शन दे दिया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या है? 1 है, ये नियम है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl इज इक्वल टू 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.8, ये आ गया। अब आपको निकालना है मोललिटी। अब आपका काम बहुत आसान हो गया। मोललिटी कैसे निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू क्या कर देंगे आप? 1000। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना है? 0.2, सॉल्वेंट कितना है? 0.8, ये कितना है? 18, वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18, और ये कितना हो गया? 1000, ठीक है। अब ये आ गया कितना? 1/4, तो आप इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? 55.55 अपॉन 4। 1000 अपॉन 18 करते तो 55.55 आता है, तो 55.55 में आप 4 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 13। हाँ, तो कितना आया? 1 सॉरी 15 3, अब यहाँ 3 बचा, 32 8 3 है 8, तो ये 13.88 हमारा आ गया। क्या है इसकी? मोललिटी। इस तरीके से आप मोललिटी निकाल सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, वाटर की मोलरिटी एंड मोललिटी अगर अकेला वाटर है, कुछ नहीं मिला है उसके अंदर, और आप उसी को सॉल्यूशन मान रहे हैं, तो सोल्यूट भी वाटर है, सॉल्वेंट भी वाटर है, सॉल्यूशन भी वाटर है।
ठीक है। तो आपने मान लीजिए 1 लीटर वाटर ले लिया जो कि 1 किलोग्राम भी है, ठीक है। सोल्यूट भी वाटर, सॉल्वेंट भी वाटर, सोल्यूशन भी वाटर। तो आपने निकाला पहले मोललिटी। तो सोल्यूट कितना है, सोल्यूट का मास 1000 ग्राम, मॉलिकुलर मास 18 और सॉल्वेंट का मास 1 किलोग्राम। ये आ गया कितना 55.55। मोलरिटी, सोल्यूट का मास 1000 ग्राम, मॉलिकुलर मास 18, वॉल्यूम कितना 1 लीटर और ये भी कितना आ गया 55.55। तो ध्यान रखिएगा कि वाटर का कोई पूछ ले कंसंट्रेशन क्या होता है, तो कंसंट्रेशन पूछ रहा है तो इसका मतलब चाहे वो मोलरिटी पूछ रहा है आपसे चाहे मोलरिटी पूछ रहा है, दोनों केस में सेम है, उसका क्या होगा 55.55, दोनों ही केस में उसका आंसर होगा। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, चलिए करिएगा, मैं और क्वेश्चन आपको देता हूँ।